अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। एक तरफ जहाँ पर गवर्नमेंट को इस वक्त अपनी पड़ी है, अफरा तफरी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तशवीश की लहर दौड़ गई है गवर्नमेंट के अंदर और इत्तेहादी जमातों के अंदर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब इस तरमीम को कैसे रोका जाए। उधर पीटीआई ने महाज तैयार कर लिया है और उसके लिए पीटीआई के रहनुमाओं ने ना सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर बड़ी अहम तरीन मुलाकात की है, पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात हुई है जिसमें सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने भी शिरकत की है। इसके अलावा एक पीटीआई की डेलीगेशन ने, या आप कह लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक डेलीगेशन ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की है। तो ये जो पीटीआई की जानिब से पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कॉल की गई, मौलाना के साथ मुलाकात हुई, फैसल वाडा ने भी जाके एक मुलाकात की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की परेशानी अपनी जगह, मौलाना का एक बार फिर से सेंट्रल रोल इस पूरी सिचुएशन में, सिनारियो में, और पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद हैं। बहुत अहम तरीन खबरें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। ये हुकूमत में जो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इनको जो 2/3 मेजॉरिटी मिली है, ये अब इनको मज़ा आ रहा है, अब इनको लग पता गया है। जो इनको हुकूमत दी गई, 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई, जो इनके लिए सब कुछ किया गया, ये तो समझ रहे थे कि इनकी मौजें लगी हुई हैं, इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं, मौजें लगी हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनका किस तरह से मक्कू ठप्पा जा रहा है। अब इनको पता चला है, तो ठीक है, फिर भुगते। जिन्ना खातियां गाजरा ढेडों ना दे पीड़, अब भुगते। पीटीआई की बात करते हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब पीटीआई एक्टिव होती है और 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकातें, मौलाना फजलुर रहमान का जो रोल है, एक बार फिर से सेंट्रल, और उनके साथ मुलाकातें, पहले मौलाना के साथ होने वाली मुलाकातें और फिर उसके बाद पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात कौमी असम्बली के अंदर और वहाँ पर सुहेल आफरीदी की आमद, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। मौलाना के साथ जो मुलाकात हुई, पहले तो पहुँचे फैसल वाडा, उन्होंने जाके मुलाकात की। उसके बाद फैसल वाडा ने बाहर आके एक खुद से अपने आप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ना उसमें जमीयत उलमा इस्लाम का कोई आदमी था, कोई नुमाइंदा था, ना उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान थे। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो आए थे बताने, समझाने कि असल में तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भेजा गया फैसल वाडा को कि तरमीम आ रही है, तो आपने ज़रा इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल करना और आप अपनी डिमांड्स बताएं, हम फिर इसको देखते हैं, कंसीडर करते हैं। मौलाना कहा कि ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। उनके साथ गपशप लगाई, इधर उधर की सियासत की बातें की और गपशप लगाई, हलवा शलवा खिलाया उनको। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी फैसल वाडा ने आके। वहाँ पर आके उन्होंने वही धुआंधार किस्म की, आपको पता है उनका अपना स्टाइल है, अंदाज है, उसी अंदाज में बात करते हैं कि हमारे पास नंबर भी पूरे हैं, आपको नंबर चाहिए तो हमें बताएं, हमारे पास 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम भी तैयार है, आप तो अभी 27वीं तरमीम पर खड़े हैं, हम तो 28वीं पे हैं, मैं तो 28वीं पे पहुँच चुका, यानी इस तरह की बात है। तो फैसल वाडा मुलाकात की, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चले गए। उसके बाद मुलाकात होती है पीटीआई की डेलीगेशन की। पीटीआई का पूरा डेलीगेशन पहुंच जाता है मौलाना के पास मुलाकात करने के लिए, जिसके अंदर असद कैसर, जिसके अंदर अल्लामा नासिर अब्बास, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई। ये वो लीडरशिप है, एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती, दूसरा महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर भी नामजद किया हुआ, उनको बनाया नहीं जा रहा, उनके पर वोटिंग नहीं हो रही,
उनका नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा, रुकावटें पैदा की जा रही हैं। लेकिन कम से कम यहाँ तक तो मौजूद है कि उनको इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर नामजद किया है उमर अयूब खान के डिस्क्वालीफाई होने के बाद। तो उनकी मुलाकात बैठे वहाँ पर। अब ट्रिकी सिचुएशन है। देखिए 26वीं तरमीम के वक्त भी आपको याद है कि मौलाना और इनकी मुलाकातें हुई, लेकिन मौलाना बीच में से निकल गए। उन्होंने अपने वोट जो है वो पलड़े में डाल दिए गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के 26वीं तरमीम के हक़ में, और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। इस पर मौलाना को बैरिस्टर गौहर खान ने भी उधर कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की। वहाँ भी उन्होंने कहा कि अब ये 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, ये बड़ी ख़तरनाक है और उम्मीद है कि मौलाना हमारे साथ खड़े होंगे। तो यहाँ जाके भी इनको यही पैगाम दिया गया कि अब ये आईनी अदालत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक नया ओहदा, फौजी ओहदा, सुप्रीम कमांडर का या CDS का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का या कमांडर इन चीफ का, तो उसमें मौलाना को कहा गया कि आपने हमारे साथ खड़े होना है। चलें आप ये जो एहतजाज की सियासत है, बाकी जो सड़कों की सियासत है, पब्लिक की सियासत है, वो आप अपनी मर्ज़ी से करें, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन इस मामले में कम से कम आप हमारे साथ खड़े हों। मौलाना ने कहा कि ठीक है। मौलाना आपको पता है कि जब ये सेंटर स्टेज आ जाती है, मौलाना के पास जो 10-15 वोट हैं, इधर कौमी असम्बली के अंदर और इधर सेनेट के अंदर 4-5 उधर, 5-10 इधर, वो बड़े अहम होते हैं। उससे नंबर गेम सारी काउंट होती है। 225 का नंबर गेम फिगर उसी सूरत में पूरा होता है जब मौलाना इनके साथ खड़े हों। तो 226, 27, 28 बड़ा एक सिक्योर नंबर बन जाता है, बड़ा सॉलिड नंबर बन जाता है। इसी वजह से फैसल वाडा कह रहे थे कि मौलाना बड़े सॉलिड सियासतदान है। उसकी वजह यह है कि उनका जब नंबर आ जाएगा तो नंबर वो बड़ा सॉलिड बन जाता है। तो ये अब इनकी मुलाकातें हुई। अब आ जाए जो पार्लिमानी पार्टी की कौमी असम्बली के अंदर PTI की मुलाकात हुई। इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी आके वहाँ पर बैठे इजलास अटेंड किया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेरा तो एक ही मतमा नज़र है, मेरा तो एक ही मिशन है, इमरान खान की रिहाई किसी भी जरिए से। बाकी ये जो तरमीम है, इसके ऊपर जो सूबों के इख्तियारात हैं, सूबों की फंडिंग है, बजट है और डायरेक्ट कंट्रोल है, इसके ऊपर तो हम अतुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इसको रोकें। नहीं तो फिर हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, इसको रोकने के लिए और इस निज़ाम को घर भेजने के लिए जो जाली निज़ाम कायम किया गया। ये उनकी जानिब से कैटेगोरिकली कौमी असम्बली के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया।